एक आदमी तांबे की खान की खोज करते समय अचानक एक जहरीले सांप द्वारा काट लिया गया, जिससे उसे इतनी तेज दर्द हुई कि वो लगभग बेहोश हो गया। लेकिन जब उसने सांप की प्रजाति को पहचाना तो वो तुरंत घबरा गया और अनायास ही एक गाली दे दी। वो तो 5 बार में भी न गिरने वाले सांप के रूप में प्रसिद्ध था और संकोच में उसने अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे अपनी पैंट की जेब में डाला, मोबाइल फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश की। जैसा कि देखा जा सकता है, जहर की तीव्रता ने सीधे उसके शरीर के नियंत्रण को छीन लिया। जब उसने देखा कि मोबाइल फोन गड्ढे में गिर गया है तो पछतावे में आदमी ने जल्दी से अपनी जेब से एक चाकू निकाला, कठिनाई से ब्लेड को बाहर निकाला और फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसने चाकू की नोक को काटे गए घाव पर जोर से चुभो दिया। इसके बाद उसने चाकू को उठाया और ऊपर से नीचे की ओर एक और कट के बगल में एक नया कट जोड़ा। पूरी तरह से घबराए हुए उसने सीधे अपने दाहिने हाथ को मुंह के पास ले जाकर जहर भरे खून को जोर से चूसकर बाहर थूक दिया। इसके बाद उसने फिर से घाव को अपने मुंह से ढक लिया और इस तरह 2 बार दोहराया, ये सोचकर कि वो खतरे से बाहर है। किसने सोचा था कि इस समय उसका सिर पहले से भी अधिक चक्कर खा रहा था। जब कोई उपाय नहीं बचा तो वो केवल अपने सुन्नत शरीर को घसीटते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। हालांकि शरीर में बचा हुआ जहर आदमी को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे एक बार फिर कमजोर शरीर को उठाने पर मजबूर कर दिया। अद्वितीय इच्छा शक्ति के सहारे आदमी आखिरकार लकड़ी के घर तक पहुंच गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। घर में प्रवेश करते ही उसके शरीर में दर्द जहर के कारण अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। हर कदम के साथ एक चीख निकल रही थी। हालांकि अब ये केवल शारीरिक और मानसिक दर्द नहीं था। इस समय उसका गला जैसे सूरज से जले हुए रेगिस्तान की तरह था। हर सांस जलन के साथ थी। वो जल्दी से एक गिलास लेकर पेट में पानी भरने लगा। हालांकि इससे कुछ राहत मिली, लेकिन ये थोड़ी सी पानी समस्या का समाधान नहीं कर सका। जहर अभी भी शरीर में लगातार फैल रहा था। अंततः थका हुआ आदमी बिस्तर पर गिर पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वह शायद कभी नहीं जागेगा। उसने अपने शरीर को जबरदस्ती सांस न रोकने का आदेश दिया। हालांकि जैसे जैसे आदमी की चेतना धुंधली होने लगी, वो एक अर्ध स्वप्निल अवस्था में चला गया। इसके बाद उसने झटके महसूस किए, शरीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सका। किसी तरह सुबह तक टिके रहने के बाद धुंधले में उसने देखा कि काटे गए स्थान पर अचानक सूजन आ गई थी। सौभाग्य से इस समय शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा था और इस तरह वो शाम तक किसी तरह जीवित रहा। इस समय जब आदमी की सांसें अंदर की ओर अधिक थी, उसने अचानक किसी को दरवाजा खटखटाते सुना। हालांकि उसकी चेतना थी शरीर, फिर भी वो उनके ज्ञान पर थोड़ा नाराज था।